Hi everyone. So today we're gonna discuss the today's lead code daily challenge path crossing. So let's just jump to the description. तो description में क्या given है? You are given a string path where the element in path can be n, s, e और w. Okay. एक string given होगी हमें जिसमें n, s, e और w हो सकते हैं. Each representing move one unit north, south, east, west. मतलब n denote करेगा north को, एस साउथ को, ई ईस्ट को एंड डब्ल्यू वेस्ट को. ठीक है. अब इसने बोला यू स्टार्ट एट ओरिजिन. सो ये कह रहा है कि तुम्हें कुछ ऐसा दे रखा है कि तुमने ओरिजिन से स्टार्ट किया, 0,0 से यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी ऑन अ 2D प्लेन. ये 2D प्लेन है जहाँ पे ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ हमारा एक्स एक्सिस है. एंड वॉक ऑन द पाथ स्पेसिफाइड बाय द स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग दे रखी है, इसमें जो पाथ स्पेसिफाइड होगा उसके अकॉर्डिंग हम चले. Return true if the path crosses itself at any point. That is, if at any time you are at a location you have previously visited, return false otherwise. देखो, जैसे जिस तरीके से इसने हमें स्ट्रिंग दे रखी है उसमें सिर्फ एन, एस, ई और डब्ल्यू आएगा. डेट पर्टिकुलरली डिनोट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अब हमारी जर्नी 0,0 से शुरू हुई 2D प्लेन में, और हमें स्ट्रिंग को फॉलो करते हुए एक पाथ मिलेगा. अगर पाथ मतलब पाथ ऐसा मिला कि जिस पर्टिकुलर प्लेस से हम पहले गुजर चुके हैं वहां से क्रॉस करे, तो डेट मीन्स हमें रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करना है फॉल्स. सिंपल क्वेश्चन है. चलो करने की कोशिश करते हैं. एक दो टेस्ट केस देखते हैं. सबसे पहला है एन, ई, एस, नॉर्थ, ईस्ट एंड देन साउथ. तो फर्स्ट यूनिट हम नॉर्थ चले. मैं यहाँ पे ना दूसरे मार्कर से ले लेता हूँ. पहले यूनिट हम नॉर्थ चले, ये नॉर्थ चल गए. उसके बाद हम ईस्ट चले. ओके. देन हम साउथ चले. ये पाथ बना मेरा. तो क्या इसमें इस पाथ में हम उस पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचे जहां से हम पहले विजिट कर चुके हैं? नहीं, नहीं पहुंचे. डेट मीन्स इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे. तो क्या फॉल्स हमारा आउटपुट है? हाँ, फॉल्स हमारा आउटपुट है. नेक्स्ट. नेक्स्ट एन, ई, एस, डब्ल्यू, डब्ल्यू. ये हमारी स्ट्रिंग दे रखी थी. अब 2D प्लेन बना ले अगर हम, तो ये हमारा कुछ ऐसा 2D प्लेन है. 0,0 से स्टार्ट किया था हमने. देखते हैं कहाँ कहाँ तक जाते हैं. एक सेकेंड में बात कर ले लूँ. तो पहला, एक सेकेंड, अरे नीचे हाँ. ठीक है, पहले हम एक यूनिट नॉर्थ चले. तो हम नॉर्थ चले 0,0 से. 0,0 से इसको ना मैं हटा ही देता हूँ. लेट सपोज ये हमारा 0,0 है. यहाँ से हम नॉर्थ चले एक यूनिट. उसके बाद ईस्ट चले. उसके बाद साउथ चले. उसके बाद वेस्ट चले. और उसके बाद वेस्ट चले. तो क्या हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर गए जो प्रीवियसली विजिटेड था? हाँ, कर गए. इस केस में हमारा ट्रू रिटर्न होना चाहिए. हमें क्वेश्चन क्लियर है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब जैसे एक सिंपल चीज बताओ. एक सिंपल चीज बताओ, अगर कोई प्लेस हमने क्रॉस कर रखी है, मतलब उस प्लेस पे हम पहले आ चुके हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा हम पहले यहाँ पे विजिट कर चुके हैं? डेट पर्टिकुलरली मीन्स हमें कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा कि ये प्लेस विजिटेड है या नहीं. उस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए, बिकॉज दीज आर कोऑर्डिनेट्स, तो मैं एक सेट लूंगा, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट. डेट डिनोट्स कि ये कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट पे मैं अभी तक पहुंच चुका हूँ. ठीक है. इनिशियली एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा. अब जैसे जैसे मुझे पाथ ले जाता जाएगा मैं सेट में स्टोर कर दूंगा. और कहीं मुझे ऐसा कोऑर्डिनेट मिला जो पहले से ही सेट में है, डेट पर्टिकुलरली मीन्स कि हम उस प्लेस को पहले भी विजिट कर चुके हैं. अब
ये वाला टेस्ट केस उठा लेते हैं, NES WW। इसको मैं पहले एक टेस्ट केस को जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे करके दिखाता हूँ, फिर कोड लिखूंगा और टेस्ट केस उस पर चलाऊंगा। तो 0,0 इनिशियली होगा, तो मेरे अभी कोऑर्डिनेट्स के सेट में सिर्फ 0,0 पड़ा हुआ है। ओके, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है मेरी, ये मेरा पूरा सेट है। अब मैं नॉर्थ चला, नॉर्थ मीन्स ऊपर चला, ऊपर चला तो क्या मेरा एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा? नहीं, वाई कोऑर्डिनेट एक प्लस कर दिया मैंने। तो जो नेक्स्ट मेरी पोजीशन होगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता जाऊँ, 0,0 से मैं गया 0,1 पे, वाई एक प्लस हुआ। डेट मीन्स मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा 0,1 मेरी कोऑर्डिनेट के सेट में है, नहीं है। बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। अब मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा, 0,1 यहाँ पे डाल दिया कि ये वाला कोऑर्डिनेट अभी तक आया नहीं था। अब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाऊंगा कि ई दे रखा है, ई का मतलब ईस्ट चलना है यहाँ पे। डेट मीन्स मेरा एक्स बढ़ेगा, इधर जा रहा हूँ तो मेरा एक्स एक बढ़ेगा। एक्स एक बढ़ेगा तो 1,1 आ गया होगा कोऑर्डिनेट। तो क्या 1,1 मेरे सेट में है? नहीं है, तो भाई नहीं है तो डाल दो। ओके, फिर मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए साउथ जाऊंगा। साउथ मीन्स मेरा वाई एक कम होगा, वाई एक कम होगा। ओके, यहाँ पे आ गया मैं, वाई एक कम हुआ तो मैं 1,0 पे आ गया। मैंने चेक किया, क्या 1,0 मेरे सेट में है? नहीं है, डाल दो, इजी। फिर मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वेस्ट में गया, वेस्ट में गया तो x इज इक्वल्स टू x-1 हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे पहुंच गया, ये पाथ मैंने फॉलो करा था, मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब 0,0 मैंने सर्च किया, क्या मेरे कोऑर्डिनेट के सेट में है? हाँ है, हाँ है। तो भाई ऐसा कर, ट्रू रिटर्न कर दे, बिकॉज मैंने यही कंडीशन चाहिए थी कि अगर मैं उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे फिर से पहुंच जाऊं जो मेरा प्रीवियसली विजिटेड है, तो मुझे ट्रू रिटर्न कर दे। तो मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया। इजी लग रहा होगा, बहुत इजी है। मैं एक बार ना एल्गोरिदम लिख के फिर एक और इसी टेस्ट केस पे दोबारा चलाता हूँ। मैंने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए? सबसे पहली चीज सेट चाहिए, सेट ऑफ पेयर। सेट ऑफ पेयर मैंने बना दिया कि ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे, ये जो स्टोर है, ठीक है। फिर मैंने क्या, मैंने कहा कि भाई जो मेरी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो इस सेट में इंसर्ट कर दो। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि मेरे 0,0 जहाँ है उनको इंसर्ट कर दो। फिर मैं पाथ वाली एरे फॉलो करता हूँ, पाथ वाली स्ट्रिंग फॉलो करता हुआ हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा कि अगर मेरा जो इंस्ट्रक्शन है, जो कैरेक्टर है वो n है, n मीन्स नॉर्थ जा रहा हूँ मैं, तो मैं जो मेरे दो कोऑर्डिनेट थे, ये मैं लिख देता हूँ, x और y इनिशियली 0 थे, 0,0, तो मैं y को अपने एक बढ़ा दूंगा, ठीक है। एल्स इफ अगर मेरा पाथ ऑफ i s है, तो मैं y को एक घटा दूंगा। ये चीज मैंने बताई हुई है पहले। एल्स इफ अगर मेरा इंस्ट्रक्शन जो पाथ आई का कैरेक्टर है वो ई हुआ, ईस्ट में मूव करना चाहा, तो मेरा एक्स क्या होगा? एक्स एक बढ़ा दूंगा। एल्स सिर्फ बचेगा ही क्या? बचेगा क्या? वेस्ट बचेगा। तो मुझे उस एल्स कंडीशन में एक्स इज इक्वल्स टू x-1 लिख दूंगा। और बिकॉज ये अब मुझे कोऑर्डिनेट सेट में चेक करने हैं, तो मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे कोऑर्डिनेट के सेट में, तुम फाइंड करो कि जो मेरा नई पोजीशन आई है x, y, क्या वो मौजूद है। तो एक कंडीशन होती है
ये मैं सी प्लस प्लस में कोड कर रहा हूँ, एज बहुत सारे यूजर्स सी प्लस प्लस में ही कोड करते हैं, इसी वजह से यू कैन मॉडिफाई इट टू एनी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। तो मैंने चेक किया कि क्या ये कोऑर्डिनेट मेरी कोऑर्डिनेट सेट में है, अगर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अगर नहीं है, नहीं है की कंडीशन क्या है कि कोऑर्डिनेट सेट में इंसर्ट कर दो ये पर्टिकुलर एक्स एंड वाई। ओके, और बस ये लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा, और इसके बाद अगर हमें कुछ नहीं मिलता है डेट मीन्स कहीं पे कहीं किसी भी केस में हम उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचे ही नहीं जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचे जहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट सेट में होंगे। ठीक है, तो ये पूरा कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एल्गोरिदम पूरी। अब मैं इसको जो मेरा टेस्ट केस था NESWW उसके ऊपर लगा के देखता हूँ कि क्या ये अच्छे से वर्क कर रही है। तो NESWW मेरा कोऑर्डिनेट सेट में सिर्फ 0,0 पड़ा हुआ है, एक्स मेरा 0 है और वाई भी मेरा 0। पहला क्या है मेरा कैरेक्टर n, तो y मेरा 1 हो गया, y इक्वल्स टू वाई प्लस 1। अब ये किसी कंडीशन में जाएगा, अब हम चेक करेंगे कोऑर्डिनेट, इसको नीचे बना लेता हूँ कोऑर्डिनेट सेट में कि क्या 0,1 मेरे कोऑर्डिनेट सेट में है, नहीं है तो भाई डाल दे, 0,1 डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाऊंगा ई का मतलब क्या था मेरा x+1, एक्स को एक बढ़ा दिया। मैंने फिर चेक किया कि 1,1 क्या मेरे कोऑर्डिनेट सेट में है, नहीं है, ओके तो डाल दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाऊंगा जो कि मेरा एस है, एस वाई इक्वल्स टू y-1, तो 0 हो गया। क्या मेरा 1,0 इस सेट में है, नहीं है तो भाई डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाऊंगा, w क्या है मेरा x-1, तो x 0 हो गया। तो क्या 0,0 मेरे कोऑर्डिनेट सेट में है, तो ये वाली कंडीशन लगेगी मेरी और रिटर्न हो जाएगा ट्रू, तो मेरे यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, जो पाथ स्ट्रिंग थी उसको ट्रेवर्स करना पड़ा मुझे, तो लेट सपोज उसकी लेंथ n है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन कंसिडर इट एज ऑर्डर ऑफ n। एक सिंपल ट्रेवर्सल लग रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें जो कोऑर्डिनेट स्टोर करने पड़ रहे हैं, अभी कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितने हमारी लेंथ हो सकती है उतने तो कोऑर्डिनेट स्टोर हो सकते हैं। तो वी कैन से ऑर्डर ऑफ n, मतलब n+1 कोऑर्डिनेट स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि 0,0 भी तो होगा ना हमारा, तो n+1 कोऑर्डिनेट स्टोर हो सकते हैं। डेट कंक्लूड कि हमारे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो सकती है। क्या मैं इसको पहले इसका कोड दिखा देता हूँ, फिर उस पर चलते हैं। एक सेकंड में कोड खोल लेता हूँ इसका। ठीक है, तो जैसा हमने वहां पे कोड लिखा था, दो कोऑर्डिनेट लिए, एक सेट ऑफ पेयर लिया, कोऑर्डिनेट 0,0 इंसर्ट करा, पाथ पे ट्रेवर्स करे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हमने कोऑर्डिनेट अपने चेंज करे, अपनी कोऑर्डिनेट एरे में चेक किया कि क्या एक्स वाई एग्जिस्ट करते हैं तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज उसको इंसर्ट कर दो कोऑर्डिनेट में। तो अगर मैं इसको सबमिट करूंगा, तो क्योंकि मैंने अभी करा हुआ है, सबमिट हो जाएगा। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इसको स्मॉलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सकता हूँ। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि यार मैं उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट, मतलब अगर एक कोऑर्डिनेट को मैं दोबारा रीच करूं तो मुझे पता चल जाए। अब दोबारा रीच करने के लिए मुझे वो तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा मैं विजिट कर चुका हूँ। अगर यही नहीं पता होगा मैं कौन सा विजिट कर चुका हूँ तो मैं कैसे बता पाऊंगा। सो वी कैन से इट इज द इफेक्टिव मेथड यूजिंग
a time complexity of order of n and a space complexity of order of n, we can solve this particular question. Okay, so if you like the video, you can like it, and if you want, you can subscribe the channel and share with your friends, because मैं रोज लीड कोड डेली चैलेंज की वीडियो बनाता हूँ सुबह, सो यू कैन बी कंसिस्टेंट विद मी। और बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।